मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, या फिर अगर आप फोन करते हैं तो आपका हम रिप्लाई करते हैं, अगर नहीं उठा पाते हैं तो, या फिर अगर उठा लेते हैं तो जो भी आपकी समस्याएं होती चाहे वो बुक से हो या फिर वो किसी केस रिलेटेड हो, हम आपको जानकारी देते हैं। अगर आप कॉमेंट करते हैं तो कॉमेंट में भी हम आपको रिप्लाई करते हैं। उसके बाद कोई ऐसा कानून जो सभी के लिए जरूरी है, कोई ऐसा लीगल प्रोविजन रिसेंट न्यूज में रहा हो या फिर सबके लिए जरूरी हो, सबके हित में हो, उस तरीके का जो लीगल प्रोविजन है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं और नया कानून पुराना कानून दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बार बार रिसेंट न्यूज में आ रहा है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या अंतर है, यूसीसी के लागू होने के बाद कौन सी जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी, ये सब आज हम जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 44 में दिया गया है, वहां पर आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है वक्त के साथ साथ जब देश बदलेगा उस हिसाब से कानून भी बदलेगा, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नजर में रखते हुए कानून को बनाना है। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त कंडीशंस कुछ और था, आज कंडीशन कुछ और है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नजर में रखते हुए हमें कानून बनाना चाहिए, ऐसा इसका उद्देश्य था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। और फंडामेंटल राइट वो है जिसको हम बदल नहीं सकते, हम किसी से छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल राइट, ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो अब जो ये यूसीसी का मांग हो रहा है, इसका मतलब होता है कि एक देश में एक ही कानून रहेगा, जो पर्सनल लॉज है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर एक धर्म में एक शादी है और एक धर्म में 2 शादी है या 3 शादी है तो ऐसा नहीं होगा। यूसीसी आने के बाद अगर एक शादी है तो सबके लिए एक शादी है एक देश में, अगर 2 शादी है तो सबके लिए 2 शादी है। अगर डिवोर्स का जो प्रोसीड्यूर है वो सबके लिए सेम हो जाएगा। कोई अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से किसी लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं, उनको लॉ का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए उनको छोड़ना होगा, यानी कि सब बराबर हो जाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको मंदिर जाने से रोकेगा या कोई आपको पूजा करने से रोकेगा या फिर कोई आपको नमाज पढ़ने से रोकेगा या कोई प्रेयर करने से रोकेगा या सिख या गुरुद्वारा जाने से रोकेगा। वो आपका जहां है वहीं रहेगा, बस कानून बराबर हो जाएगा। अब आप जिस रीति रिवाज से शादी करते हैं आप उसी रीति रिवाज से शादी करेंगे, लेकिन एज डिसाइड जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा। ये नहीं कि आप 15 ही साल में शादी कर रहे हैं क्योंकि आपका पर्सनल लॉ कह रहा है, नहीं। अगर 18 है तो सबके लिए 18 है, 15 है तो सबके लिए 15 है। ठीक है, रीति रिवाज वही रहेगा। अगर कोई दिन में शादी करता है तो वो दिन में ही शादी करेगा, ऐसा नहीं है कि वो रात में शादी करेगा, वो दिन में ही शादी करेगा। जो कराता है शादी वही कराएगा, पंडित कराता है तो पंडित कराएगा, काजी कराते हैं तो काजी कराएंगे, सब नियम वही रहेगा। बस जो फंडामेंटल लॉ है वो सेम हो जाएगा, यानी लड़का के एज लड़की का एज सेम, एक ही पत्नी रखना है ये सब के लिए बराबर हो जाएगा। आप पर्सनल लॉ के हिसाब से एक को छोड़ के दूसरे से नहीं कर सकते। डिवोर्स की प्रक्रिया सेम हो जाएगी और बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल लॉ से चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। बस यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब। आज भी पैनल सबके लिए बराबर है। यूसीसी आ जाएगा, पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। बस जो उनका पर्सनल मैटर है, सिविल मैटर है, वो भी हमारे हिसाब से, यानी कि हमारे इंडियन जो कानून है जो एक हो जाएगा यूसीसी आने के बाद, उसके हिसाब से चलने लगेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी ऐसे टॉपिक के साथ जो सबके लिए जरूरी है या रिसेंट न्यूज में है, या फिर नया कानून पुराने कानून के साथ में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उस सेक्शंस के साथ, उस प्रोविजन के साथ हम दोबारा आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।